शुक्राचार्य के बारे में तो आप जानते ही होंगे और अपने पुराणों के आधार पर यदि बात करें तो शुक्राचार्य को ही शुक्र ग्रह की पदवी प्राप्त है। अब शुक्राचार्य के बारे में यदि एक छोटी सी बात जान लेंगे तो इस वीडियो के बारे में भी आप पूरा जान जाएंगे कि जैसा कि मैंने लिखा है कि यदि ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो उस स्थान को तुरंत छोड़ दें जहां पर। अब ये बातें मैं इस छोटे से दृष्टांत के द्वारा आपको बताऊंगा। शुक्राचार्य भृगु ऋषि के पुत्र थे और भृगु ऋषि ने शुक्राचार्य को अंगिरस के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए भेज दिया। तब दोस्तों, विद्या प्राप्त करने के लिए अक्सर गुरुकुल में या ऋषियों के पास में ही जाया जाता था, परंतु वहां पर एक समस्या शुक्राचार्य के सामने प्रस्तुत हुई। अंगिरस के पुत्र थे बृहस्पति और वे भी उन्हीं के पास विद्या ग्रहण किया करते थे जहां पर शुक्राचार्य विद्या प्राप्त कर रहा था। अब वहां पर जितने शिष्य थे उनमें शुक्राचार्य अत्यधिक प्रवीण थे, सबसे ज्यादा उनके पास में विद्या थी। परंतु अंगिरस ऋषि अपने पुत्र बृहस्पति को उनसे अधिक श्रेष्ठ बनाना चाहते थे, तो अक्सर उन दोनों में भेदभाव किया करते थे और कभी कभी उनका निरादर भी कर दिया करते थे। शुक्राचार्य को यह बात पसंद न आई और उन्होंने उस आश्रम को छोड़ दिया और वे गौतम ऋषि के पास विद्या प्राप्त करने के लिए चले गए। उन्होंने अपनी आप बीती बताई और कहने लगे कि मुझे उनसे श्रेष्ठ बनना है। गौतम ऋषि ने कहा कि ठीक है, विद्या तो मेरे पास जो है मैं वो दूंगा, लेकिन यदि कुछ बनना है तब भगवान शिव की आराधना करें। शुक्राचार्य ने अपनी विद्या प्राप्ति के साथ साथ में शिव की आराधना प्रारंभ की और इतनी आराधना की कि शिव को प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देना पड़ा। तब शुक्राचार्य ने वरदान में मृत संजीवनी मंत्र मांग लिया, यानी कि मैं जो ये मंत्र पढ़ूं तो मरने वाला जो सामने व्यक्ति है, जो मर चुका है, वो जीवित हो जाए। ऐसा मंत्र मिलने के बाद जब शुक्राचार्य वापस आते हैं, विद्या पूर्ण हो जाती है, तब उन्हें पता चलता है कि बृहस्पति देवों के गुरु बन गए हैं। अब उन्हें उनसे इस बात से सरोकार नहीं था, लेकिन वह उनके समान उनसे बड़े गुरु बनना चाहते थे, तो वे दैत्यों के गुरु बन गए। अब दैत्य और अपने देवों की आपस में तो भिड़ंत होती ही रहती थी, परंतु जो दैत्य मरते उनको शुक्राचार्य फिर से जीवित कर दिया करते थे।
इस कारण से दैत्यों का बल बढ़ता चला गया और शुक्राचार्य का मान भी बढ़ता चला गया। परंतु शुक्राचार्य को आप ये ना समझें कि वे केवल और केवल न्याय के संगत में नहीं थे, वे थे न्याय प्रिय। वे कभी गलत कदम नहीं उठाते थे। आज भी शुक्र को न्याय प्रिय के रूप में ही जाना जाता है। उनको कला संगीत का प्रेमी माना जाता है। धन ऐश्वर्य का देने वाला, सुख सुविधाओं का देने वाला माना जाता है। दोस्तों, उन्होंने यह उनकी न्यायप्रियता और उनकी कला के आधार पर ही उन्हें शुक्र ग्रह का अपना दर्जा प्राप्त हुआ। आज भी हम जब शुक्र की बातें करते हैं तो जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। जिसका शुक्र मजबूत होता है उसके पास धन दौलत ऐशो आराम की कभी कमी नहीं रहती। इस प्रकार जो मैंने ये छोटी सी बात आपको बताई, यह इसी बात पर आधारित है कि हमें उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए जहां पर आपका तिरस्कार होता हो, आपका अपमान होता हो। यदि ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो जहां आपका अपमान या तिरस्कार होता हो उस जगह को तुरंत छोड़ दें। और शुक्राचार्य ने भी ऐसा ही किया। यदि वे अंगिरस के आश्रम को न छोड़ते तो सदा हीन भावना का शिकार होते रहते और वे कभी भी अपने जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। और आज जिस शुक्र की हम बातें किया करते हैं वे कभी इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। परंतु उन्होंने अपने अपमान को झेला नहीं, अपने तिरस्कार को झेला नहीं और उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और नया स्थान ग्रहण कर लिया। आज भी हमारे जीवन में ये सब बातें हुआ करती हैं। हमारा जहां पर अपमान होता है, तिरस्कार होता है, वहां पर हम सफलता और ऊंचाइयां प्राप्त करने की सोचते रहते हैं। जबकि हकीकत यह है कि सफलता और ऊंचाइयां तो बहुत दूर की बातें हैं। हम जीवन भर अपने तिरस्कार अपमान के बदले की भावना में ही चूर रहते हैं, डूबे रहते हैं। हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। दोस्तों, जीवन में जिसने भी सफलता हासिल की है उसने तिरस्कार और अपमान को सहा नहीं। वे अपने आत्म स्वाभिमान के बल पर ही चले, भले ही उन्होंने अपना स्थान छोड़ना पड़ा। आप भी एक बात का निर्णय लें कि यदि आपका किसी स्थान पर अपमान हो रहा हो और जीवन भर वहां पर ही आप बिताना चाहते हैं तो आप एक हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे और कभी ऊंचाई और तरक्की प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ना है तो एक छोटे से सूत्र को पकड़ लें। और यह तो एक छोटी सी बात है, बल्कि शुक्राचार्य की अपनी शुक्र नीति में तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर चलने से मनुष्य का जीवन सफल तो होता ही है, पर वे सदा इतने आगे बढ़ जाते हैं कि उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये छोटा सा एक सूत्र यदि आपके काम आता है तो इसे जरूर अपनाएं। पर एक बात जरूर अपना लें कि जो प्रेमी नए इस वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें और आल लिखा है तो आल को दबा दें, लाइक कर लें। इतना सा ही तो है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ।
तब तक के लिए जय माता दी।